नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। इसके साथ साथ झारखंड के जितने भी लड़का है या फिर लड़की है या फिर महिला हो या फिर पुरुष हो, इन सभी को बहुत ही बड़ी गिफ्ट मिलने जा रही है। लेकिन यह किससे मिलेगा? जो इसकी पात्रता पूरी करेंगे। जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि 4.80 लाख रुपए एक एक लाभार्थियों को अनुदान मिलेगा 4 पहिया वाला वाहन खरीदने के लिए। इसके साथ देखिए ई साइकिल मिलेगा बिल्कुल फ्री में। ई साइकिल मतलब अपने आप चलने वाला साइकिल, जिसमें आपको पैडल नहीं मारना पड़ेगा। ये कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। महिलाओं को 5,000 रुपए मिलेगा। बहुत सारे कॉमेंट आप सभी का मैंने देखा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को लेकर कि भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं या भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म हमारे पंचायत में नहीं भरवाया गया। ऐसे कई सारे कमेंट मैंने आप सभी का देखा। तो क्या ऐसी स्थिति में आप सभी को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि आपने भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म नहीं भरे हैं तो आपका क्या होगा, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बिना सत्यापन का पैसे भेजने का आदेश आ चुका है, वो मैं आपको लाइव सुनाऊंगा, किससे मिलेगा किससे नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत ही बड़ी आदेश, उनके द्वारा सत्यापन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दिया गया, जो मैं आपको आगे लाइव सुनाऊंगा भी। 12 जिले का लिस्ट जारी हुआ है जहां पर मैया सम्मान योजना का पेमेंट सबसे पहले मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं को 5-5 हजार रुपए करके दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का सत्यापन का रिपोर्ट भेजना शुरू कर दिया गया है। जैसा कि भौतिक सत्यापन का कार्य लगभग कई जिले में कंप्लीट कर लिया गया है और पंचायत के माध्यम से जिला पर भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट भेजा जा रहा है। सभी जिले में रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट बनाई जा रही है। सबसे पहले तो भौतिक सत्यापन कराया गया और भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट पंचायत से प्रखंड कार्यालय और प्रखंड से फिर जिला में भेजा जा रहा है और आप सभी महिलाओं के खाते में पैसा मिलना शुरू होने ही वाली है। लेकिन बहुत सारे महिलाएं अभी भी ऐसे हैं जिनको भौतिक सत्यापन का फॉर्म ही नहीं मिला था। आप देख सकते हैं सत्यापन अभी तक की कोई जानकारी भी नहीं मिली थी, पंचायत कार्यालय के माध्यम से जानकारी नहीं दिया गया था या भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं भरवाया गया था। ऐसे कई सारे सिचुएशन बना था। तो क्या ऐसे लाभार्थियों को पैसा मिलेगा कि नहीं, सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्या आदेश आया ऐसे महिलाओं के लिए? भौतिक सत्यापन के बिना मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर मुख्यमंत्री का बड़ी आदेश जारी हो चुका है। 2 महीने का 5,000 रुपए भेजने की तैयारी करने का आदेश के साथ में साइकिल नहीं मिलेगा, अब मिलेगा ई साइकिल। जो क्या होता है सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। साथ ही 4,80,000 रुपए प्रति लाभुक को जो गाड़ी खरीदने के लिए दिया जाएगा बिल्कुल अनुदान में, फ्री में, जिसे वापस सरकार को नहीं देना। इसका लाभ कैसे ले, इसका फॉर्म कहां से भरे, सारी जानकारी मैं आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले आप देख सकते हैं कुछ कमेंट मैंने आप सभी का देखा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अमन जी के द्वारा कमेंट कि 5,000 आ गया। MRD के राजा जी के द्वारा कमेंट यहां पर बताया गया कि 5,000 रुपए इनको रांची जिला में आया, यहां पर पलामू जिला से। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मंटू महतो जी के द्वारा 5,000 धनबाद में आया ये कमेंट। लातेहार जिला में यहां पर इनके द्वारा ये जो कमेंट है पुनीता कुमारी जी के द्वारा। तो ऐसे कई सारे कमेंट है मैया सम्मान योजना का पेमेंट को लेकर। देखिए मैया सम्मान योजना का पेमेंट की बात करें तो जिनको भी पिछला कोई किस्त बाकी था मार्च तक का, उनको तो 100% दिया जा रहा है। इसकी 100% पुष्टि हो चुकी है। लेकिन ये जो 21वीं और 22वीं किस्त का पेमेंट की बात करें, 21वीं और 22वीं किस्त का, इसको लेकर जो कमेंट आ रहा है आप सभी मिलान कर लीजिए। यदि आपको कौन सा किस्त आ रहा है, ये जो पैसा मिल रहा है ये 21वीं और 22वीं किस्त है या कौन सा किस्त है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। हालांकि ये पैसा मिलना शुरू होने ही जा रही है। तो सबसे पहले तो इन सभी को धन्यवाद जिनको भी पेमेंट आता है। आप सभी कमेंट के माध्यम से जानकारी देते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बिल्कुल सही जानकारी दीजिएगा। जिनको भी पैसा मिल रहा है, जिस जिले से पैसा मिल रहा है, वही कमेंट के माध्यम से बताइएगा ताकि बाकी सबको पता चल सके। यहां पर आप देख सकते हैं कि सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में अब क्या होगा, इस संबंध में वीडियो के द्वारा क्या आदेश दिया गया आप यहां पर देख सकते हैं। इस संबंध में वीडियो अभिनव कुमार ने बताया कि कहीं कोई सत्यापन का निर्देश नहीं है और न ही इसके लिए लाभार्थी से किसी प्रकार का दस्तावेज लेना है। यहां आप देख सकते हैं ज्यादातर जगह पर तो दस्तावेज लिया जा रहा है,
ज्यादातर जगह पर हमने देखा कि भौतिक सत्यापन का फॉर्म भराया जा रहा है, या फिर आंगनवाड़ी सेविका या पंचायत सचिव के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में ये किया जा रहा है। लेकिन कुछ ये भी खबर आ रही है कि भौतिक सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज नहीं लेना है। अब यहां पर जो खबर आ रही है इसका क्या मतलब है वो आप देखिए। बताया कि सरकार की ओर से पंचायत सचिव को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वैसे लाभार्थी जो निर्धारित उम्र सीमा 50 वर्ष पार कर दी गई है या जिनकी शादी हो गई है, किसी सरकारी नौकरी लग गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो वैसे लाभुकों का पहचान कर नाम चिन्हित करना कहा गया है। बेवजह किसी लाभुक का नाम हटाना नहीं है। उन्होंने लाभार्थियों को आश्वस्त कराया कि किसी की भी परेशानी किसी को भी होने की आवश्यकता नहीं है। तो देख सकते हैं भौतिक सत्यापन हो रहा है लेकिन सभी का नहीं हो रहा है, यही कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन यही था कि भौतिक सत्यापन कई जगह पर सभी महिलाओं से दस्तावेज मांग किया गया। तो देखिए यदि दस्तावेज मांग किया गया तो आप लोग जरूर दे सकते हैं, लेकिन मेन इसका लक्ष्य क्या था? ये जो सत्यापन करने का लक्ष्य पंचायत सचिव को जरूर दिया गया, लेकिन किस काम के लिए? इसीलिए दिया गया है कि जिनका उम्र 50 वर्ष पार कर गया उनका छटनी करना। वीडियो अभिनव कुमार जी के द्वारा यह बताया गया कि जिनका उम्र 50 साल पार कर गया है उनकी छटनी करना, जिनकी शादी हो गई है उनका छटनी करना, सरकारी नौकरी लग गया है किन्हीं का परिवार में किसी का भी तो उनके परिवार के सभी महिलाओं का इस योजना के लिए छटनी करना, जिनका मृत्यु हो गई उनका छटनी करना। तो इस प्रकार के लाभुकों को चिन्हित करने का दिया गया था निर्देश। तो इसी प्रकार का जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कुछ दस्तावेज की मांग किया जा रहा है। अब इसमें योग्य लाभार्थियों का छटनी कभी भी नहीं होगा। अब देखिए यदि आपने अभी तक भौतिक सत्यापन का फॉर्म नहीं भरे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। यदि आपसे मांग नहीं किया गया तो बिल्कुल मत भरिए। जैसा मैं कई वीडियो में आप सभी को बताया था कि यदि आपको सूचना दिया जाता है या आप लोग एक बार पता कर सकते हैं, यदि आपसे दस्तावेज की मांग किया जाता है तभी आपको देना है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं देना है। और मैंने आपसे यह भी बताया था कि आप सभी पंचायत कार्यालय आंगनवाड़ी से ही संपर्क कीजिए। केवल यही पहचान करने के लिए आपका आधार कार्ड यदि लिया जा रहा होगा तो कि 50 साल उम्र तो नहीं पूरा हो गया। यदि 50 साल उम्र पूरा हो गया या मृत हो गई या नौकरी लग गया या शादी हो गया तो ऐसे ही लाभार्थियों का छटनी हो रहा है। बाकी सबको पैसा मिलेगा। भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपने नहीं भी भरा तब भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा यदि इस योजना की पात्रता आप पूरी कर रहे हैं, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैया सम्मान योजना का सत्यापन चल रहा है। अच्छा ये बताओ ये आदेश तुम लोगों को कौन दिया है मैया सम्मान योजना का सत्यापन के लिए? नहीं हमको नहीं दिया है सर, वो पंचायत ही है। सचिव कौन है वहां पे? अब केवल एक काम आपको करना है कि डीबीटी चालू करा के रखिएगा। यहां पर जो खबर आई है कि कई जिले में कल से भुगतान की संभावना, जैसे कि 1 जून से ही भुगतान की संभावना की खबर आ रही है। 1 जून बीत गया, 2 जून बीत गया, लेकिन अभी तक भुगतान की जो है ना वो तैयारियां चल रही है। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 1 से लेकर 15 जून के बीच में पेमेंट शुरू होने की संभावना है। 1 से 15 जून के बीच में अभी तक शुरू होने की यहां पर जो खबर आ रही है इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है। तो आप लोग इंतजार कीजिए, 15 जून तक मैक्सिमम इंतजार कीजिए। 15 जून तक पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है, कभी भी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगला स्टेप अब यही है। भौतिक सत्यापन तो लगभग समाप्त हो गया कई जिले में, कुछ जिले बाकी है जहां पर चल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? अब तो आपको पैसा ही भेजा जाएगा। यहां देख सकते हैं सूत्रों के मुताबिक रांची जिला में सबसे पहले यह प्रक्रिया पूरी की गई है जहां पर पैसा पहले मिलने की संभावना बन रही है। उसके बाद है धनबाद, हजारीबाग, देवघर, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, चतरा, गोड्डा, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, ये सभी जो जिले हैं यहाँ पर भुगतान पहले होने की संभावना इसीलिए क्योंकि भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट यहाँ पर काफी तेजी से लगभग कंप्लीट किया जा रहा है और कुछ जगह तो कंप्लीट भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो खबर आई है कि यदि आप एक लड़का है या लड़की है या आपके घर परिवार में कोई लड़का है या लड़की है जो इस साल 2026 में 8वीं कक्षा में चला गया, तो वैसे स्थिति में अब क्या मिलेगा? पहले क्या मिलता था? पहले मिलता था साइकिल, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसमें बड़ा बदलाव किया गया। समीक्षा किया गया कल्याण योजनाओं के लाभुकों से सीधे जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सीएम का निर्देश कि अब राज्य में विद्यार्थियों को साइकिल की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा। अब साइकिल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक साइकिल। अब साइकिल और इलेक्ट्रिक साइकिल में अंतर को पहले समझिए। साइकिल जो होता है ना उसमें पैडल मारना पड़ता है और जो इलेक्ट्रिक साइकिल होगा उसमें पैडल मारने की जरूरत नहीं होगी। उसमें क्या होगा कुछ इस प्रकार से, मतलब ये एक सैंपल है, हो सकता है कुछ थोड़ा अंतर हो। मैंने एग्जांपल सिंपल समझाने के लिए आप सबके लिए तस्वीर लगाया है। इसमें क्या होगा कि यहां पर एक बैटरी रहेगा, ये बैटरी रहेगा और इस बैटरी से ही आपका साइकिल चलेगा। ये जो बैटरी है इसी बैटरी से आपका साइकिल चलेगा, पैडल मारने की जरूरत नहीं होगी।
अब ये जो बैटरी है इसको चार्ज कैसे किया जाएगा, इसका भी विकल्प कुछ न कुछ होगा। या तो आप घर के बिजली से भी इसको चार्ज कर सकेंगे, कई सारे ऑप्शन में होगा, तो इसके माध्यम से भी आप इसको चार्ज कर सकेंगे। बिना पैडल मारे ये साइकिल चलेगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब बैटरी समाप्त हो जाए या फिर आपका मन करे कि आपको पैडल मार के चलाना है तो दोनों ऑप्शन रहेगा। मतलब आपका बैटरी से भी चलेगा, यहां पर आपका सारा जैसे कि बाइक चलाते हैं इलेक्ट्रिक वाला वैसा ही रहेगा सारा कुछ, तो उसी प्रकार से आप बिना पैडल मारे भी और या तो चाहे तो आप पैडल मार के भी, दोनों विकल्प रहेगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल देने की तैयारी चल रही है। यहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंत्रालय में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ में समीक्षा बैठक किया गया। साइकिल वितरण योजना की समीक्षा किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान आवश्यकता एवं बदलते परिक्षेपी को ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को पारंपरिक साइकिल के स्थान पर ई साइकिल उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए दूरस्थ ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय तक पहुंच तक बड़ी चुनौती है। ऐसी स्थिति में ई साइकिल जैसी सुविधा कराना न उसकी शिक्षा तक पहुंचने आसान हो जाएगा बल्कि नियमित उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी इसके माध्यम से। तो इसकी प्रस्ताव रखा गया है। उम्मीद है कि इसी वर्ष से इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। बात करें कि इसका लाभ लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए स्कूल से ही फॉर्म फिलअप कराया जाता है। जो स्कूल का हेडमास्टर है उनके थ्रू ही ये फॉर्म फिलअप कराया जाता है। सरकारी विद्यालय में ही इसका लाभ दिया जाता है। अगला योजना है कि 4 पहिया वाला वाहन लेने के लिए 4,80,000 रुपए सरकार बिल्कुल अनुदान देगी। योजना का नाम है मछली पालन हेतु 4 पहिया बाहर वाहन वैन। इसके अंतर्गत लक्ष्य कुछ निर्धारित की गई है। लक्ष्य यहां पर देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लक्ष्य है। जैसे कि इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि रामगढ़ से ये खबर आई है, वैसे लगभग सभी जिले में ये खबर है। इसके लिए देख सकते हैं रामगढ़ जिला के खुदरा मत्स्य विक्रेता को सूचित किया जाता है, खुदरा एवं थोक दोनों के लिए। मत्स्य विपणन योजना 2026-27 अंतर्गत मछली परिवहन हेतु 4 पहिया भार वाहन वैन तथा मत्स्य बिक्री किट के लिए इसके विरुद्ध अनुदान का प्रावधान किया गया। इसके लिए न्यूनतम 8 लाख रुपए तक का वाहन ले सकते हैं, जिसमें 60% अनुदान यानी 4,80,000 रुपए अनुदान होगा। बाकी लाभों को स्वयं वहन करना पड़ेगा। मत्स्य विपणन किट में 95% अनुदान है, जिसमें 14,250 रुपए इसमें अनुदान मिलेगा और यहां पर 15,000 रुपए का लागत इसमें बताया जा रहा है। इस प्रकार से इसका आवेदन की बात करें तो वाहनों को निबंधन बीमा आदि लाभों को स्वयं वहन करना पड़ेगा। दिव्यांग लाभुक और सैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। आवेदक को जमा करने के साथ कार्यालय में ब्लॉक वैन अपना रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। लाभुक चयन उपरांत सामग्री क्रय स्वयं करेंगे। तत्पश्चात अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से मिलेगा। मतलब पहले लगाना होगा फिर मिलेगा। इसके लिए आवेदन पत्र जिला मत्स्य कार्यालय में मिल जाएगा। वहां से जाके आवेदन फॉर्म ले सकते हैं और भर के जमा दे सकते हैं। इसका डेट बहुत ज्यादा नहीं है, तो जल्दी जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।